हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है 4 अक्टूबर 2019 के लिए। 4 अक्टूबर 2019 के लिए तो सारे लोग जग जाएंगे और क्लास को करेंगे। क्लास को करने के साथ साथ पहली एक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, इस क्लास के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पीपीटी या पीडीएफ से पढ़ना और मोबाइल में ही सिर्फ रह जाना, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि होगा ज़्यादा लॉन्ग टाइम फ़ायदा। क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, अपनी नोटबुक में सबको नोट नहीं करेंगे, तब तक आपको पढ़ने का मन फ़ोन से तो कम से कम, लैपटॉप से तो कम से कम बार बार पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी, क्योंकि जैसे यूपी SSC के एग्जाम में जो देखा गया है, जो अपडेट हुआ है सिलेबस, वो ये हुआ है कि जीएस से हट करके जीके की तरफ, जीएस से जीके की तरफ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे यूपी SSC के एग्जाम में पूछे गए थे। कहने को लोअर पीसीएस का एग्जाम था, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो जीके से थे, आप चलते फिरते थोड़ा बहुत उन चीजों को देख लेते तो सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो इसी टाइप की एक क्लास है आपकी। लगभग सारे जो आपके स्टैटिक के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे करंट के भी हो सकते हैं, या जनरल नॉलेज, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबके बहुत ऊपर का जनरल नॉलेज जो पूछा जाता है, उन सब के बारे में आपकी एक क्लास है। चलिए, तो आज हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी जो कुछ वर्ल्ड के लीडिंग अवार्ड्स हैं, जो लीडिंग पुरस्कार अर्थात प्रमुख पुरस्कार, जो मेजर अवार्ड हैं, उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो नोट्स जरूर बनाएंगे, इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बिना नोट्स के कुछ फायदा नहीं होगा, आप सच में भूल जाएंगे कुछ दिन बाद ये चीजें। ठीक है, चलिए, पहला पुरस्कार आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैन बुकर पुरस्कार। क्या दिख रहा है? मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर अवार्ड। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये पुरस्कार स्थापित हुआ था कहाँ पर? ये पुरस्कार स्थापित हुआ 1969, 1969 में इस पुरस्कार की स्थापना होती है, अर्थात इस पुरस्कार को देना शुरू किया जाता है 1969 से इस पुरस्कार को देना शुरू किया जाता है। आगे देख रहा होगा आपको, यह पुरस्कार वुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा, यह जो पुरस्कार है आपका ब्रिटिश प्रकाशक मतलब ब्रिटिश पब्लिकेशन संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। दो कंपनी है, एक बुकर कंपनी और दूसरी ब्रिटिश पब्लिकेशन संघ के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। दोनों संयुक्त रूप से मिलकर इस पुरस्कार को देते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता, पहली भारतीय जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता वो थी अरुंधति रॉय। कौन थी? अरुंधति रॉय। इन्होंने इस पुरस्कार को 1997 में इस पुरस्कार को जीता। इन्होंने एक नोबल लिखा था और इस नोबल का नाम था, इस नोबल का नाम था, आप याद रखेंगे, द गॉड ऑफ, क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं अरुंधति रॉय की, पहली भारतीय जिनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया? इन्होंने एक इंग्लिश नोबल लिखा था जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अब आप जब आई गया है तो लेवल देख लेते हैं कि किस लेवल का है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है। क्या है? एक इंटरनेशनल अवार्ड है। ये ज्यादातर या मोस्टली इंग्लिश भाषा में लिखी गई साहित्य के लिए या उपन्यास के लिए, किसमें? इंग्लिश भाषा में लिखे गए लिटरेचर के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ज्यादातर जो देश होते हैं, इंटरनेशनल लेवल जरूर है, लेकिन ज्यादातर जो प्रायोरिटी में देश रहते हैं वो ऐसे देश होते हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, अर्थात कॉमनवेल्थ जो आपका एक समूह है उसके सदस्य हैं। साथ के साथ जो आयरिश कंट्री हैं उनमें से किसी को दिया जा सकता है, या फिर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को दिया जा सकता है। क्या? या फिर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में से किसी एक व्यक्ति को, अर्थात किसी राइटर को यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में बात करें तो पुरस्कार दुनिया का सबसे महंगा साहित्यिक अवार्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? दुनिया का सबसे महंगा साहित्यिक अवार्ड माना जाता है, क्योंकि अगर इसमें बात करें तो इसमें $50,000 की राशि दी जाती है, जो अपने आप में काफी बड़ी होती है। $50,000 अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 35 लाख हो जाता है। कितना? 35 लाख हो जाता है। तो 35 लाख रुपए की रकम दी जाती है इस अवार्ड में। इसीलिए इसे वर्ल्ड रिचेस्ट लिटरेसी
प्राइज माना जाता है। क्या माना जाता है? लिटरेचर प्राइज माना जाता है। वर्ल्ड रिचेस्ट लिटरेचर प्राइज माना जाता है। दुनिया का सबसे महंगा या सबसे अमीर, मतलब जिसमें ज्यादा धन दिया जाता है, ऐसा पुरस्कार साहित्य के लिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, हमने बात करी कि सबसे पहले इसकी स्थापना हुई 1967 में। तो अब दूसरा सवाल आता है कि 1967 में जब इसकी स्थापना हुई, क्या हुआ? जब इसकी स्थापना हुई तो ये पुरस्कार सबसे पहले दिया किसको गया? ये पुरस्कार सबसे पहले दिया किसको गया? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पीएच न्यूबी। क्या था? पीएच न्यूबी। क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इस पुरस्कार को किसको दिया गया, और तो क्या था? हाँ, काफी डिटेल समझाएंगे, टेंशन वेंशन मत लेना, आप लोग बस नोट्स बनाना। तो किसको दिया गया? ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया पीएच न्यूबी। मैं लिख भी रहा हूं, आप लोग देख के लिखना जरूर। ठीक है, पीएच न्यूबी 1969 में पुरस्कार पाने वाले, कौन सा? मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले यह पहले व्यक्ति थे। हालांकि बात करें अगर, हाँ, इनका एक नोबल था जिसका नाम था क्या? समथिंग टू आंसर फॉर। क्या था? समथिंग टू आंसर फॉर के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। समथिंग टू आंसर फॉर के लिए पुरस्कार दिया गया। समथिंग टू आंसर फॉर के लिए कब दिया गया? 1969 में। रहने वाले थे यूके के। कहाँ के थे? यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। क्या थे? यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। अगर इस पुरस्कार की बात करें कि मैन बुकर पुरस्कार, ये नाम कहां से आया, तो इसका नाम 2001 से पहले कुछ और हुआ करता था। क्या हुआ करता था? 2001 से पहले हुआ करता था वुकर मैककॉनेल प्राइज। ठीक है, मैककॉनेल प्राइज हुआ करता था इसका नाम। बुकर मैककॉनेल प्राइज इसका पहले नाम हुआ करता था। वर्तमान में अर्थात 2001 के बाद इसका नाम अब हो गया है मैन बुकर पुरस्कार। 1969 में इसकी स्थापना की गई। पहली भारतीय अरुंधति रॉय। वर्तमान में जो ये पुरस्कार मिला है वो है आपके जोखा अलहर्ती। कौन है? जोखा अलहर्ती, जिनको सेलेस्टियल बॉडीज के लिए पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? सेलेस्टियल बॉडीज, इनका एक उपन्यास है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। 2018 की बात करें, क्योंकि कभी कभी थोड़ा पुराना पूछ लेता है, 2018 की बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया एन्ना वर्स को। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एन्ना वंस को ये पुरस्कार दिया गया मिल्कमैन के लिए। किसके? हाँ, एन्ना वंस को ये पुरस्कार दिया गया। मिल्कमैन एक नोबल था इनका। क्या था? मिल्कमैन एक नोबल था, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो बहुत सारी डिटेल हो चुकी, उम्मीद करते हैं आप भी इतनी सारी डिटेल को अपने नोटबुक में लिखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, आगे आ रहा है आपका रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्या आ रहा है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करें तो 1957 में इसकी स्थापना की गई, अर्थात ये दिया जाना शुरू हुआ था 1957 से। इसको नोबल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबल कहा जाता है, नोबल ऑफ एशिया कह सकते हैं। ठीक है, यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे, राष्ट्रपति का क्या नाम था? कहाँ के? मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया ने फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति। और फिलीपींस की कैपिटल की बात करें तो फिलीपींस की कैपिटल पड़ती है आपकी मनीला। तो मनीला मतलब फिलीपींस की कैपिटल है। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे, जो कि फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनकी यादगार अर्थात इनकी स्मृति में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। क्या थे? पहले भारतीय इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विनोबा भावे थे, जिनको 1958 में पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में ये पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया है, जो कि पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। कौन है? पत्रकार हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से शुरू होता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति थे फिलीपींस के, तीसरे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे फिलीपींस के। हाँ जी, अगर डेट की अगर हम लोग महीने की बात करें तो अप्रैल 1957 को यह पुरस्कार शुरू हुआ था। ठीक है, स्थापित हुआ था, देना शुरू किया गया 1958 में, अर्थात पहला पुरस्कार 1958 में दिया गया।
चलिए, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था को भी दिया जा सकता है, किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो पुरस्कार आपका रेमन मैग्सेसे 6 कैटेगरी में दिया जाता था। कितनी में? 6 कैटेगरी में दिया जाता था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले तो 6 कैटेगरी जानो। क्या जानो? 6 कैटेगरी जानो। तो 6 कैटेगरी होती थी। एक तो गवर्नमेंट सर्विस। क्या होती थी? गवर्नमेंट सर्विस। अगर कोई व्यक्ति अच्छी गवर्नमेंट सर्विस करता है, मतलब अच्छा लोक सेवक साबित होता है, सरकारी नौकरी अच्छी तरह से करता है, तो उसको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। दूसरा होता है पब्लिक सर्विस। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस। तीसरा होता है आपका कम्युनिटी लीडरशिप। अगर किसी समुदाय का कोई लीडर है तो कम्युनिटी लीडरशिप के लिए भी ये पुरस्कार दिया जाता है। कम्युनिटी लीडरशिप के लिए पुरस्कार दिया जाता है। आगे हो जाएगा आपका क्या? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म अगर कोई अच्छा कर रहा है, जैसे पत्रकारिता में कोई अच्छा कर रहा है, जैसे कि आपके मिला किसको? रवीश कुमार को। साथ के साथ अगर कोई साहित्य का अच्छा ज्ञाता है, साहित्य अगर उसने अच्छा लिखा, मतलब लिटरेचर, साथ के साथ पीस के क्षेत्र में भी इस पुरस्कार को दिया जाता है। और पीस के साथ साथ ये पुरस्कार दिया जाता है इमरजेंट लीडरशिप के लिए। कोई उभरता हुआ नेता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, तो इमरजेंट लीडरशिप, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, अर्थात जर्नलिज्म के साथ साथ साहित्य एक ही कैटेगरी है, और साथ के साथ पीस। ये 6 कैटेगरी हो गई आपके सामने। इन 6 कैटेगरी में सम्मान को दिया जाता था। कब तक दिया जाता था? 2008 तक। 2008 के बाद ये कैटेगरी समाप्त करके इस पुरस्कार को अनकैटेगराइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अनकैटेगराइज कर दिया गया, अर्थात अब कोई कैटेगरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जिनको जो लगता है कि इस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, दिया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं इसको। तो 2009 से ये बिना किसी कैटेगरी के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1958 में। पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे पहले भारतीय थे। अगर भारतीयों में बात करें हम लोग, तो भारतीय आचार्य विनोबा आपको देख ही रहे हैं, एक बीजेपी के नेता थे जिनका नाम अरुण शौरी था, उनके पुरस्कार मिला है। एक और थे पांडुरंग शास्त्री। यहाँ पे एक 2-4 लिख देता हूँ, बहुत फेमस हैं, जिनके पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो क्या है आपके? पांडुरंग शास्त्री। इनको शॉर्ट में कहते हैं PS अठावले। क्या कहते हैं इनको? PS अठावले, अर्थात पांडुरंग शास्त्री अठावले। साथ के साथ इनको दिया गया था 1996 में। दूसरे हैं संदीप पांडे। इनको भी यह पुरस्कार मिल चुका है। इनको इमरजेंट लीडर, मतलब उभरते हुए लीडर के रूप में इस पुरस्कार को दिया गया। साथ के साथ आपके अरविंद केजरीवाल, जो कि वर्तमान में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इनको 2006 में पुरस्कार मिला था। नीलिमा मिश्रा की बात करें तो इनको 2011 में पुरस्कार मिला था। संजीव चतुर्वेदी की बात करें तो 2015 में ये पुरस्कार मिला था। और TM कृष्णा की बात करें तो इनको 2016 में ये पुरस्कार मिला था। तो बहुत सारे भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो आपने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जाना। यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति अर्थात फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जा रहा है। एक ही बात है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आपके कौन थे? प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। 2019 में रवीश कुमार को पुरस्कार दिया गया। इसको क्या कहा जाता है? नोबेल ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि अगर नोबेल की बात करें तो वो भी आपके साइंस के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, आपके पीस के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी 6 कैटेगरी में दिया जाता था पहले। वर्तमान में कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया है। आगे आपको दिख रहा है मिस यूनिवर्स 1952। मिस यूनिवर्स 1952 अर्थात 1952 में पुरस्कार की स्थापना होती है। कब? 1952 में इस पुरस्कार की स्थापना होती है। स्थापित होता है 28 जून 1952। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यह पुरस्कार मिस यूनिवर्स इनकॉर्पोरेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य एवं प्रतिभा को चयन करके किया जाता है। बहुमुखी मतलब वर्सेटाइल। क्या हो जाता है? वर्सेटाइल ब्यूटी। प्रतिभा मतलब टैलेंट। ब्यूटी के साथ साथ व्यक्ति में अगर टैलेंट है तो उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जा सकता है। ये इस पुरस्कार का लोगो है। ठीक है, ये इस पुरस्कार का लोगो है। ये इस पुरस्कार का क्या है? लोगो है। अगर हम लोग बात करें
इसके मोटो क्या होता है, इस पुरस्कार का मोटो क्या है, तो इसका है कॉन्फिडेंटली ब्यूटीफुल। क्या है? कॉन्फिडेंटली ब्यूटीफुल। इसका कॉन्फिडेंटली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इसका क्या है, कॉन्फिडेंटली ब्यूटीफुल इस पुरस्कार का क्या है, लोगो है। ठीक है, आप इस मोटो है, और ये आपको लोगो दिख रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग हेडक्वार्टर की अगर बात करें, जहां से इस पुरस्कार को हर बार दिया जाता है, वो आपका न्यूयॉर्क। कहां पर है? वो आपका न्यूयॉर्क है, जहां से हर बार इस पुरस्कार को दिया जाता है, जहां से हर बार इस पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया जाता है, न्यूयॉर्क। ठीक है, यह पुरस्कार 1952 में, अगर इसकी बात करें हम लोग, यह पुरस्कार 1952 में एक कपड़े की कंपनी थी। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, एक कंपनी कपड़े की कंपनी थी, इसका नाम था पैसिफिक नाइटिंग मिल्स। क्या थी? पैसिफिक निटिंग मिल्स। इसके द्वारा इसको आयोजित किया गया था शुरुआत में, प्रथम पुरस्कार, जो कि आपके कैलिफोर्निया में थी। कहां पे थी? कैलिफोर्निया में इसको इसने स्पॉन्सर किया। और इस पुरस्कार के आयोजन की बात करें तो कैलिफोर्निया का एक समुद्री बीच था, इसे लॉन्ग बीच के नाम से जानते हैं, जहां पर पहली बार इसको आयोजित किया गया। आगे चलते हैं, भारतीयों की अगर बात करें तो सुष्मिता सेन ने इसको 1994 में जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लारा दत्ता ने इसको 2000 में जीता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 2018 की अगर बात करें हम लोग, तो 2018 में ये आयोजित किया गया 17 दिसंबर को। कब? मैं यहाँ पे मिटा के तब लिखता हूं, हाँ, तो 2018 में यह अवार्ड किया गया आपके दिसंबर के महीने में। कब? दिसंबर के महीने में। दिसंबर मतलब 17 दिसंबर 2018 को यह आयोजित किया गया, जो कि अब तक का 67वां अवार्ड था। कौन सा था? 67वां अवार्ड था अब तक का 2018 का। अगला जो होगा दिसंबर 2019 में, वो 68वां होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो 67वें अवार्ड की बात करें, इसकी विजेता कौन थी? इसकी विजेता थी कैटरीना ग्रे। कौन थी? कैटरीना ग्रे, जो कि फिलीपींस की थी। कहां की थी? फिलीपींस की थी। इन्होंने 67वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। क्या जीता? 67वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। हाँ जी, 67वां मिस यूनिवर्स का इन्होंने खिताब जीता। 19 मिस यूनिवर्स 1952, स्थापित 28 जून 1952। यह पुरस्कार मिस यूनिवर्स इनकॉर्पोरेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य एवं प्रतिभा को चयन करके दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे सारी चीजें। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2018 की कौन है? कैटरीना ग्रे, फिलीपींस की रहने वाली हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर इसकी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके वेन्यू की बात करें कि कहां पर इसको आयोजित किया गया, तो इसका वेन्यू था आपका बैंकॉक। बैंकॉक किसकी राजधानी है? बैंकॉक राजधानी आपके किसकी? थाईलैंड की। बैंकॉक राजधानी आपके थाईलैंड की, और थाईलैंड आपके मलेशिया का पूर्वी थाईलैंड आपके एशिया का। मलेशिया से आज कुछ ज्यादा ही प्यार लग रहा है, बार बार मलेशिया ही मुंह से निकल रहा है। ठीक है, थाईलैंड आपके पूर्वी एशिया का एक देश है। क्या है? पूर्वी एशिया का एक देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया से कह सकते हैं, साउथ ईस्ट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने पे हम लोग देखेंगे मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड की अगर बात करें तो मिस वर्ल्ड आपका क्या है? 1951 में शुरू किया गया। मिस वर्ल्ड आपका 1951 में शुरू किया गया। ठीक है, हाँ जी, 1951 में मिस वर्ल्ड आपका शुरू किया गया। विश्व की सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता, विश्व की सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं इंटेलेक्चुअल टैलेंट, मतलब बुद्धिमान भी हैं अगर आप और शरीर से भी सुंदर दिखते हैं आप, तो आपको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। भारतीयों में रीता फारिया, किसको याद रखेंगे? भारतीयों में रीता फारिया, अर्थात रीता फारिया पहली भारतीय थी जिनको ये पुरस्कार मिला। ऐश्वर्या राय को मिल चुका है, प्रियंका चोपड़ा को मिल चुका है, युक्ता मुखी को मिल चुका है, मानुषी छिल्लर को मिल चुका है। मानुषी छिल्लर को 2017 का मिला था, तो आप याद रखेंगे रीता फारिया को मिल चुका है, ऐश्वर्या राय को मिल चुका है, प्रियंका चोपड़ा को मिल चुका है, युक्ता मुखी को मिल चुका है, मानुषी छिल्लर को मिल चुका है। तो लेटेस्ट या अंतिम कह सकते हैं वो आपकी मानुषी छिल्लर हैं। ये हरियाणा की रहने वाली है। कहाँ की है? हरियाणा की, पेशे से कह सकते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है, तो लेकिन 2018 की बात करें तो 2018 का पुरस्कार मिला है वेनेसा पॉन्स को। किसको मिला है? वेनेसा पॉन्स को 2018 का ये पुरस्कार दिया गया, जो कि मैक्सिको की रहने वाली हैं। मैक्सिको की रहने वाली हैं। मैक्सिको की अगर कैपिटल की बात करें तो मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है, साउथ अमेरिका का देश है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपको ग्रैमी पुरस्कार के नाम से कुछ दिख रहा होगा। ग्रैमी पुरस्कार 1958, ग्रैमी पुरस्कार 1958 बेसिकली देखा जाए तो इस पुरस्कार का नाम होता है, या जो ओरिजिनल नाम था वो था ग्रामोफोन अवार्ड। क्या था? ग्रामोफोन अवार्ड या ग्रामोफोन पुरस्कार। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में,
कि इनमें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का पुराना नाम ग्रामोफोन अवार्ड हुआ करता था? तो आपको बताना होगा ग्रेमी पुरस्कार। ठीक है, क्या होता था? ग्रेमी पुरस्कार। क्योंकि ग्रामोफोन जैसे कि आपने देखा होगा, मैं याद कराने की कोशिश करूंगा, ग्रामोफोन हम लोग इसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो आपका बैंड बाजा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामोफोन कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज होता है संगीत के लिए। किसके लिए? संगीत के लिए। अब आपको कुछ संगीत सुनना होगा तभी तो इसका यूज होता है, अर्थात ये पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता है, म्यूजिक के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग ग्रैमी पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो ये रिप्रेजेंटेड या प्रेजेंटेड कह सकते हैं, प्रेजेंटेड किया जाता है। प्रेजेंट करने वाली जो कंपनी है या जो इंस्टीट्यूट है उसको कहते हैं द रिकॉर्डिंग अकेडमी। क्या कहते हैं उसको? द रिकॉर्डिंग अकेडमी। म्यूजिक इंडस्ट्री की ये कंपनी है, ये द रिकॉर्डिंग अकेडमी, वो इसको क्या करती है? प्रेजेंट करती है। हर बार द रिकॉर्डिंग अकेडमी इसको प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग ग्रैमी पुरस्कार नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को, रविशंकर क्या है? भारत के प्रसिद्ध म्यूजिशियन हैं। मैंने बताया ग्रैमी अवार्ड या ग्रैमी पुरस्कार आपके जो दुनिया के प्रसिद्ध म्यूजिशियन होते हैं उनको दिया जाता है। और रविशंकर देश के उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सितार वादक हैं, प्रसिद्ध सितार वादक हैं, जिन्होंने अमेरिका में बहुत लंबे समय तक काम किया और भारत में बॉलीवुड के लिए काम किया। तो पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड मिला। ठीक है, और आगे है, और फिर उनके शिष्य 1994 इनको मिला 1973 में, उनके शिष्य को 1994 जिनका नाम था विश्व मोहन भट्ट, इनको मिला। 2015 में वितरित 57वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में दो भारतीयों, इनका नाम था रिकी रेज और नीला वासनानी। क्या था? रिकी रेज और नीला वासनानी, इनको 2015 में पुरस्कार दिया गया। तो 4 भारतीयों को पुरस्कार मिला है, इनमें आपके क्या हो जाएंगे? पंडित रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट, इन दोनों को, ये दोनों सितार वादक थे, और 2 और भारतीय जिनका नाम था रिकी रेज एवं नीला वासनानी। तो आप याद रख सकते हैं ना? बिल्कुल। 61वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह की बात करें तो पुरस्कार आयोजित किया गया 10 फरवरी 2019 को। कब? 10 फरवरी 2019 को लॉस एंजलिस में, ये भी आपके अमेरिका में है, के स्टेपल सेंटर में, ये जगह का नाम है स्टेपल सेंटर, ये स्टेडियम का नाम है, स्टेपल सेंटर में आयोजित किया गया था। गायक थे कौन? गीतकार एलिसिया कीज ने इसकी मेजबानी की। गायक और गीतकार दोनों ही थी, एलिसिया कीज। उन्होंने इसको होस्ट किया। क्या किया? होस्ट करने का मतलब एंकरिंग की उन्होंने इस पुरस्कार में, इस अवार्ड में, इस सम्मान समारोह में। आगे चलते हैं तो ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है? आपके संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में पहले भारतीय रविशंकर, जिनको 1973 में पुरस्कार दिया गया। उसके बाद उनके शिष्य जिनका नाम था विश्व मोहन भट्ट, उसके बाद रिकी रेज और नीला वासनानी को पुरस्कार दिया जा चुका है। आगे बात करते हैं हम लोग डॉली पार्टन को 8 फरवरी 2019 को ग्रैमी अवार्ड से 2 दिन पहले म्यूजिक केयर पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था। ग्रैमी अवार्ड इनको मिला 2019 का। केंड्रिक लेमर ने सबसे अधिक 8 नामांकन प्राप्त किए। केंड्रिक लेमर को सबसे ज्यादा 8 इवेंट में नॉमिनेट किया गया। कितने इवेंट में? 8 इवेंट के लिए इनको नॉमिनेट किया गया। चाइल्डिश गैम्बिनो, याद रखेंगे बड़ा नाम, चाइल्डिश गैम्बिनो जो कि मेल हैं, और कैसी मुसाग्रेव, चाइल्डिश गैम्बिनो और कैसी मुसाग्रोव ने सबसे अधिक 4 अवार्ड जीते इस पुरस्कार में। इस अकेले 2019 के अवार्ड में चाइल्डिश गैम्बिनो ने 4 अवार्ड जीते और कैसी मुसाग्रेव ने 4 अवार्ड जीते। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये महिला है कैसी मुसाग्रेव और चाइल्डिश गैम्बिनो पुरुष हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, 8 फरवरी को आयोजित हुए थे। कब हुए थे? 8 फरवरी को आयोजित हुए थे। 61वें थे ये। कैसे थे? 61वें आपके क्या थे? 61वां आपका ग्रैमी अवार्ड था, ग्रैमी पुरस्कार था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ऑस्कर पुरस्कार की बात कर लेते हैं। और अगर हम लोग ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार का दूसरा जो नाम था वो है अकेडमी अवार्ड या अकेडमी पुरस्कार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार को अकेडमी अवार्ड या अकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है। ये याद रखने वाली चीज है। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1929 में पुरस्कार स्थापित हुआ। बहुत पुराना पुरस्कार है। 16 मई 1929 को यह पुरस्कार शुरू किया गया था।
अकेडमी अवार्ड के नाम से, ठीक है, इसे हम ऑस्कर पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर प्रेजेंटेड की बात करें कि इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, तो आपकी एक इंस्टीट्यूट है या अकेडमी कह सकते हैं आप लोग, जिसका नाम है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। क्या है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर द्वारा, ये पूरा नाम नहीं है यहाँ पे, नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस इसका पूरा नाम है। मोशन पिक्चर द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म जगत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। फिल्म जगत में मतलब बेस्ट एक्टर हुआ, बेस्ट एक्ट्रेस हुई, बेस्ट डायरेक्टर हुए, बेस्ट आप सपोर्टिंग एक्टर या एक्ट्रेस हुई, तो इन सब लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। विश्व का सबसे पुराना, मैंने पहले ही मेंशन किया था, ये सबसे पुराने या ओल्डेस्ट पुरस्कारों में गिना जाता है। पुराना सिनेमा जगत को दिया जाने वाला समारोह है, सम्मान समारोह है। इसके समकक्ष, इसके जो बराबर के इक्विवेलेंट पुरस्कार हैं वो है ग्रेमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, एमी पुरस्कार जो कि टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, और टोनी पुरस्कार जो कि थिएटर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो एमी टेलीविजन, टोनी थिएटर, और ग्रेमी संगीत, और ऑस्कर या अकेडमी अवार्ड आपके फिल्म जगत में दिया जाता है। तो चारों मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, बहुत जरूरी है याद करने को। ठीक है, पूछा भी जा सकता है कि एमी पुरस्कार, बल्कि एक बार पूछा गया टोनी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो थिएटर में जो लोग अच्छा करते हैं, थिएटर में जो लोग अच्छा करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये चारों जो अवार्ड हैं, जो पुरस्कार हैं, इक्विवेलेंट हैं, इनका एक ही सम्मान होता है दुनिया में। ठीक है, पुरस्कार विजेताओं को एक स्वर्ण प्रतिमा की प्रति दी जाती है, जिसे आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड, मेरिट और आमतौर पर ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखो हो गया यहाँ पे अकादमी अवार्ड, आप ही गया, इसका नाम क्या आ गया? अकेडमी अवार्ड मेरिट। अकेडमी अवार्ड मेरिट के नाम से क्या दिया जाता है? इनको एक आधिकारिक तौर पर एक प्रति दी जाती है, एक प्रतिमा दी जाती है, इसे हम क्या जानते हैं? अकादमी अवार्ड मेरिट। ठीक है, तो इस पुरस्कार का दूसरा नाम अकादमी अवार्ड है। चलिए, आमतौर पर ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट की जाने वाली ऑस्कर प्रतिमा का आधिकारिक नाम अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। एमजीएम के कला निदेशक सेड्रिक गिबॉन्स, इन्होंने इसको क्या किया था? पहली बार या शुरुआती डिजाइन किया था। सेड्रिक गिबॉन्स ने इसको डिजाइन किया था सबसे पहले, जब ऑस्कर पुरस्कार को देने की जो प्रथा थी शुरू हुई थी। ठीक है, तो डिजाइन किया गया था इसको। आगे चलते हैं हम लोग। इस बार के जो पुरस्कार हैं उनको देख लेते हैं हम किस प्रकार से दिए गए। तो बेस्ट एक्टर का ये पुरस्कार था रामी मलिक को। किसको? रामी मलिक, बेस्ट एक्टर, आपको यहाँ देख रहे होंगे, ये आपके रामी मलिक, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो ओलिविया कोलोमन बेस्ट एक्ट्रेस हैं आपकी। बेस्ट सपोर्टिंग, सहायक अगर अभिनेता की बात करें तो महेरसा अली, कौन है आपके? महेरसा अली सहायक बेस्ट एक्टर हैं। चलिए, बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो अल्फोंसो कोरोन, कौन है? अल्फोंसो कोरोन बेस्ट डायरेक्टर है आपके। अगर हम लोग बात करें रेगिना किंग की, तो ये है आपकी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, इनको ये अवार्ड दिया गया। आगे हम बात करें बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की, तो पीटर फेयरली को ये पुरस्कार दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं बेस्ट फिल्म की बात करें तो ग्रीन बुक को ये पुरस्कार मिला। किसको? ग्रीन बुक को। बेस्ट फॉरेन फिल्म की बात करें तो रोमा को मिला। किसको? रोमा को। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करें तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स, इसको ये पुरस्कार दिया गया। आगे हम लोग चलते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की बात करें तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को दिया गया। बेस्ट विजुअल इफेक्ट की बात करें तो फर्स्ट मैन को दिया गया। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की बात करें तो स्किन को दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की बात करें तो ग्रीन बुक को दिया गया। बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले की बात करें तो ब्लैक लैंसमैन को दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की बात करें तो ब्लैक पैंथर को दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग को बात करें तो सेलो, जो कि लेडी गागा ने गाया, उनको दिया गया। और कॉस्ट्यूम डिजाइन की बात करें तो रूथ कार्टर को, जो मूवी वगैरह में कपड़े पहने जाते हैं उनको जो डिजाइन करते हैं उनको कॉस्ट्यूम डिजाइनर कहते हैं। ठीक है, तो ये उनको पुरस्कार दिया गया। आगे आपको दिख रहा होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो थैंक यू। आपको क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा जानकारी ऐड की है, आपके एग्जाम में आपके लिए काम आने वाली है। ठीक है, आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आपको जरूर नोट्स बनाने चाहिए। इवन जो पीडीएफ में भी है उसको भी आपने नोट्स बनाना चाहिए, नहीं तो ये
पुस्तकें मार्केट में बहुत सारी मिलती हैं, अगर पुस्तकों से पढ़ जाते तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे। अभी तक अगर आपने सारी पीडीएफ के नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ सारी पीडीएफ एक बार खोल लेना और अपने हाथ से उनको लिख लेना। कुछ पीडीएफ में आपका अपडेशन जरूरी है, अपडेशन करना पड़ेगा, जैसे हाईकोर्ट वगैरह में उनमें बदले गए, और भी कई सारे हैं। अगर उनमें जिसमें भी आपका अपडेट होगा मैं सारी की सारी पीडीएफ में करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।